अरशद शरीफ साहब को अगर खतरा नहीं था तो उन्होंने जुलाई 12 तारीख को इसी साल मुल्क के सदर को वो थ्रेट अलर्ट से रिलेटेड खत क्यों लिखा जिसमें 6-7 सहाफ़ियों का नाम शामिल था। उन्होंने अपने मुतालिक भी लिखा कि मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़िंदगी के ख़तरात हैं, इसलिए मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर से उसको डिस्कस किया और फिर वो कुंडे लाइन लग गया, यानी वो खत के ऊपर कोई फर्दर बात ही नहीं हुई। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने अपनी तारीख में पहली मरतबा एक ऐसी शख्सियत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे देखा जो कभी मीडिया पर नहीं आए थे। अब आपने लगा लिया वो मेला, तो फिर जवाब सुनने का भी हौसला रखें। अरशद शरीफ शहीद जो है, उन्होंने खून की एक लकीर खींच दी है। लकीर के इस तरफ वाले चेहरे अलग हैं, उस तरफ वाले चेहरे अलग हैं। जिसके हाथ में भी उनके खून के धब्बे हैं, उनको एक्सपोज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जमील फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सोहराब। जमील फारूकी साहब, कहा गया पाकिस्तान में कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। आपको खुद मैंने अरशद साहब के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानतें करवाते हुए देखा है, आपकी क्या राय है? देखें, अरशद शरीफ साहब को अगर खतरा नहीं था तो उन्होंने जुलाई 12 तारीख को इसी साल मुल्क के सदर को वो थ्रेट अलर्ट से रिलेटेड खत क्यों लिखा जिसमें 6-7 सहाफियों का नाम शामिल था। उन्होंने अपने मुतालिक भी लिखा कि मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ज़िंदगी के ख़तरात हैं, इसलिए मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। इसके अलावा जिन दीगर सहाफ़ियों के नाम थे उसमें इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, मेरा, समी इब्राहिम साहब का और 1-2 और एंकर्स थे, उनका नाम शामिल था। तो इसका मतलब है कि थ्रेट तो उनको था, और जब प्रेसिडेंट के पास वो लेटर गया है तो उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर से उसको डिस्कस किया और फिर वो कुंडे लाइन लग गया, यानी वो खत के ऊपर कोई फर्दर बात ही नहीं हुई। और ये 12 जुलाई को होने वाले वाकये के बाद 21 अगस्त को मैं अबडक्ट हुआ। जी। तो इसका मतलब है कि थ्रेट तो उनको था, इसके दूसरी राय कोई नहीं है कि थ्रेट नहीं था। थ्रेट था तभी वो मुल्क से बाहर गए थे। फिर कभी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे डिस्कस किया कि उनका नाम कहीं ना कहीं किसी एलिमिनेशन लिस्ट के अंदर मौजूद है? बिल्कुल, वो अक्सर तज़किरा करते थे, अपने व्लॉग्स में भी किया। 12 जुलाई से पहले भी वो ये कह रहे थे कि कुछ असैसिन्स हैं जिनको मेरे पीछे लगाया गया है और हेड मनी दी गई है। ये बात वो करते थे, उन्होंने ये बात अपने सोशल मीडिया पर बाद में कन्फर्म भी की कि वो ये कह रहे हैं मुसलसल। तो उसके बाद जो नतीजा है वो हमारे सामने है और कीनिया के अंदर हुआ। अच्छा, चलें, वो तो खैर उसके ऊपर एक इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। जमील फारूकी साहब, जो इमरान खान का मार्च है इस्लामाबाद की तरफ, सर, इमरान खान जो जो बात कर रहे हैं, चलें उसको अगर एक मिनट के लिए साइड पर रखें, तो लोगों का जो जज्बा है, लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है। लोगों के जो नारे हैं, जिस चीज को लोग मुखातिब, जिस आजादी के लिए नारे लगा रहे हैं, ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। देखें, दो बड़ी अनप्रेसिडेंटेड चीजें हुई हैं। जी। पहला तो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने अपनी तारीख में पहली मर्तबा एक ऐसी शख्सियत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे देखा जो कभी मीडिया पर नहीं आए थे। और उसके बाद ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक ऑन द नेम ऑफ मिस्टर इमरान खान, और उन्होंने जिस तरह निकाला, और अभी वो लाहौर के अंदर ही हैं, यानी उससे बाहर नहीं निकले, तो आप पब्लिक का रिस्पॉन्स चेक कर लीजिए। जी। और फिर ये भी अनप्रेसिडेंटेड था कि साबिक वजीर आजम ने गुज़िश्ता रोज जिस तरह अपने जलसों में खड़े होकर बबांगे दोहल उठाए गए सवालात का जवाब देने की कोशिश की, जिसकी पादाश में उनकी आवाज सिर्फ एक बोल टेलीविजन दिखा रहा था, उसको भी मुख्तलिफ जगहों पर बगैर बताए हुए बंद किया जा रहा है। तो पब्लिक का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, जी। लेकिन जब आप सवाल उठाते हैं, कोई भी शख्स, मैं अगर मेले में खड़े होकर सवाल उठाता हूं, मैं सवाल उठाता हूं कि यार सियासत डॉट पी के ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो सियासत डॉट पी के ने भी मेले में खड़े होकर ही मुझे जवाब देना है ना। जी। तो वो मेला मुझे लगाने की जरूरत क्या थी? आई मीन मुझे क्या जरूरत है वो मेला लगाने की? पहले तो मुझे वो मेला लगाना नहीं चाहिए कि मैं वो सवालात क्यों उठा रहा हूं। आप वो सवाल टेबल टॉक के जरिए डिस्कस कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका ये होता है। अब आपने लगा लिया वो मेला, तो फिर जवाब सुनने का भी हौसला रखें। इसके बावजूद आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली सोराब, गुज़िश्ता रोज इंडिया न्यूज के ऊपर एक प्रोग्राम था, जी। जी। और उनका पर्पस यही था, क्योंकि उनको पता है कि गुज़िश्ता दिनों में अबडक्ट हुआ हूं, और जो मुल्क के अंदर इस वक्त कैफियत चल रही है, मैं शायद शायद कोई ऐसी बात कह जाऊंगा जिससे हेडलाइन मिल जाएगी। मैंने तो उनको ठीक ठाक रगड़ दिया है। हम्म। वी आर द फ्रंट लाइन डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान एज अ स्टेट। किसी भी हाल में हम अपने मुल्क के इंटरनल मैटर्स को किसी भी दुश्मन मुल्क के हाथों खराब नहीं होने देंगे। तो मैंने ठीक ठाक उनको रिस्पॉन्ड किया। बाकी इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, उसके मुजमरात क्या हैं, लेकिन उसके जो मुहर्रिकात हैं उससे मैं मुत्तफिक हूं।
मुहर्रिकात ये हैं कि इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी हो रही है, इस मुल्क के अंदर ज्यादती हो रही है, इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर कुछ लोग धब्बा बने हुए हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। और 75 साल एक बुजुर्ग हैं आजम स्वाति साहब, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो क्लेम करते हैं, एक बंदा क्लेम कर रहा है, जो बंदा क्लेम कर रहा है तो उसके जवाब तो आना चाहिए। नहीं तो फोरम्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो चले गए। इसी तरह जो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, इमरान रियाज खान के साथ हुआ, और लोग अभी पाइपलाइन में हैं। तो हमारा मुतालबा ये नहीं है कि आप खान साहब को हुकूमत दे दें, हम तो सहाफी हैं, हमारा काम है ओपिनियन पूछने में बिल्ड करना, या हाँ सवाल पूछना, और फिर हमारी राय से किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी को फायदा भी हो सकता है। अब आप देखिए ना कि एक सहाफी बैठ के ये कहता है कि आप बताइए ना कि हम लिफाफी हैं या नहीं है। अब आप अंदाजा करें ना, और इस सदी का सबसे बड़ा मनूवर इससे बड़ा क्या हो सकता है कि ये स्टेटमेंट आए कि इस मुल्क में तो कोई सहाफी लिफाफी नहीं है। आप मीडिया के अंदर, सलीम साफी साहब को क्यों पूछने की जरूरत पड़ी? मैं यही कह रहा हूं, मैं लफाफी हूं कि नहीं? देखिए मैं जो समझ पाया हूं उससे ये है कि ये उनकी कर्टसी थी हमारे डीजी साहब की, कि उन्होंने कह दिया कि वो तो नहीं समझते, उनकी राय में इस मुल्क के अंदर कोई लिफाफा नहीं है, वो इसके ऊपर, ये तो बड़ा डिसेंट कमेंट था। बट अगेन व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्वेश्चन, आई मीन साफी साहब के। और हमें नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर कौन कितना बड़ा चले, हमें छोड़ दें, एक मीडिया के छोटे से इंटर्न को उठा लें, वो भी बता देगा। तो ये तो मुझे लगता है कि इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा कि इस मुल्क के अंदर कोई लिफाफी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब क्या क्या थक गया कि मीडिया डबल स्टैंडर्ड रखता आप ये कहना चाह रहे हैं लिफाफे लेते हैं आज भी साफी पाकिस्तान? यार एजेंडा सेटिंग तो होती है, अगर नहीं होती होती तो सिर्फ 2 चैनल्स के अलावा बाकी चैनल इतने बड़े जमे गफीर को सुनामी को दिखाई नहीं रहे। आपको क्या लगता है? दैट्स ट्रू। डिफरेंस क्या था फैसल वावडा की प्रेस टॉक में और जो उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक में? डिफरेंस क्या है दोनों? डिफरेंस ये था कि फैसल वावडा साहब की प्रेस टॉक वाज ए मिसफायर, और उससे पहले हमने, मतलब दायरा सवाल उठाना हमारा भी फर्ज है, और वहां प्रेस क्लब के अंदर लोग बैठे हुए भी थे। एक प्रेस टॉक जो होल्ड करनी थी पीटीआई के बंदे ने, और पीआईडी ने, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने उसका रिलीज जारी किया ताकि लोग जाएं और सवाल करें उनसे। पहली बात, पहला मिसफायर। दूसरा मिसफायर, आपके सरकारी टेलीविजन ने 9 बजे का बुलेटिन पहली दफा तारीख में डाउन करके, ड्रॉप करके उस प्रेस टॉक को जो है लाइव दिखाया। तीसरा मिसफायर, पाकिस्तान में एक आध छोटी मोटी एमपीए हैं, उन्होंने कहा कि 45 मिनट में न्याजी को सरप्राइज मिलने वाला है 9 बजे। और फिर एक आध सहाफी हैं, उन्होंने भी कहा कि 9 बजे आज बहुत कुछ होने वाला है। तो भाई ऐसा कुछ होने वाला था, और इस तरह का होने वाला था, और उसको सरकारी टीवी भी दिखाने वाला था, तो मैं तो अपने आप को बेवकूफ समझूंगा अगर मैं कहूं कि ये मैनेज नहीं था। पहली बात ये। अगले दिन जो प्रेस टॉक हुई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है, आई रिस्पेक्ट माई इंस्टीट्यूशंस और बाय द कोर ऑफ माई हार्ट, बट द थिंग इज कि उस वक्त अरशद शरीफ शहीद का जस्द खाकी रवाना हुआ था नमाज जनाजा के लिए। ये तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब प्रेस टॉक शुरू हुई है, 1-1.5 बजे तक कंटिन्यू रही, और दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू कंडक्ट दैट प्रेस टॉक। मेरा ख्याल है कि इसको आप शाम में कर लेते हैं, उस नमाज जनाजा के बाद कर लेते। तो पता नहीं अब उसकी क्या रीजंस थी, क्यों इतनी जल्दी थी, क्यों हुआ। उसके बाद आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने अरशद शरीफ शहीद के नमाज जनाजा में शिरकत की। तो मेरे ख्याल में दोनों प्रेस टॉक्स जो थी, बोथ ऑफ द प्रेस टॉक्स वर अनवारंटेड। मेरे ख्याल में इनकी जरूरत नहीं थी। इससे पहले बहुत सारी चीजें हो सकती थी, डिस्कशंस हैं, टेबल टॉक है। देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि मेले में कोई खड़ा होकर अगर किसी को ललकारता है तो फिर मेले में तो उसका जवाब भी फिर मेले में ही मिलेगा ना। मतलब अब आप कहें कि खान साहब नाम ही ना लें, या खान साहब उसका रिस्पॉन्ड ही ना करें, तो भाई सवाल तो उठाया गया, फिर जवाब तो वो देंगे। वो खान साहब उठाएं, मेरे ऊपर आप इल्जाम लगाओगे तो मैं चुप करके बैठूंगा, मैं भी तो इधर ही फोरम मेरे लिए, फिर मैं भी जवाब दूंगा ना यार। आपने तो चुप नहीं बैठने की बात तो पक्की है आपके ऊपर इल्जाम लगाने के बाद। अच्छा मुझे सर ये बात बताएं कि आप ज़ाहिर फील्ड में काम करते रहे, आप लोगों के सेंटिमेंट को जानते हैं, आप आम आदमी की सोच को, नफ्सियात को समझते हैं। इमरान खान के मार्च का दूसरा दिन जो अवाम का रिएक्शन है, जिस तरह से अवाम आ रही है, शामिल हो रही है, और जो स्ट्रेटेजी तहरीक इंसाफ ने बनाई हुई है इस लॉन्ग मार्च की, आप नहीं समझते ये आउट ऑफ द बॉक्स एक पॉलिटिकल थिंकिंग इमर्ज हुई है? वेरी राइट, ऐसा ही है, आउट ऑफ द बॉक्स, अनप्रेसिडेंटेड, और साथ साथ इतना तवील लॉन्ग मार्च होगा कि 8 दिन पर मबनी है। 8 दिन के लॉन्ग मार्च के लिए लोग अपना ज़ादे राह, सामान, खाना पीना, सोने की चीजें,
रास्ते में रुकने के लिए गाड़ियां, ये सब कुछ, फ्यूल, ये इमरान खान नहीं, बिरयानी, ये बिरयानी पार्टी नहीं है कि उनको बिरयानी खिला के फ्यूल का एक गैलन दिला के, या बसें बसें इकट्ठी करा के उसमें बंदे घुसा के, और वो डेड पब्लिक जो कि बैठी होती है वो कहते हैं हमें तो 3,000 रुपए दिए गए थे, हम तो आ गए। ये वो वाला क्राउड नहीं है, ये वो वाला क्राउड नहीं है जो बिरयानी पे, नान कीमे के ऊपर जो है ना मर जाएगा। ये मानने की बात है कि इससे बड़ा चार्ज क्राउड हमने नहीं देखा। देखिए, स्टेट माँ होती है, रियासत माँ होती है, हुकूमत बड़े भाई का किरदार अदा करती होती है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, और उससे तकरीबन 48 घंटे पहले 2 प्रेसेस होती हैं, जिसमें एक साहब जिनकी सरकारी टेलीविजन पर लाइव दिखाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बॉर्डर साहब, वो कहते हैं कि दहशतगर्दी का खतरा है, लाशें गिरने वाली। अगले दिन फिर यही कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर डिबेट को आगे बढ़ाते, जब खतरा इतना सीरियस है तो उस खतरे को काउंटर करना प्रायोरिटी होना चाहिए था, ना कि पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर बात करना। मेरा मानना है ये। जमील फारूकी साहब, 8 दिन है, आप 8 दिन, ये ऐसा असाब शिकन मामला है, हु ब्लिंक फर्स्ट। इन 8 दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है? ये व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 8 डेज, या फिर जितना ये कारवां बढ़ता जाएगा लोग शामिल होते जाएंगे? खान साहब ने अपना मूड सेट कर दिया है, उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर, बात करना कम से कम शुरू कर दी है। आप क्या समझते हैं, अगर ये 8 दिन कंप्लीट कर जाता है तो बहुत कुछ हो चुका होगा? आज ही हो गया, आपको आइडिया नहीं हुआ? राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं। पहले तो ये इलेक्शन पर बात करने को तैयार ही नहीं थे। जी जी। अब इन्होंने बैकफुट हुए गवर्नमेंट वाले, उधर से एक कदम आगे ले लिया गया। उन्होंने कहा पहले इलेक्शन का अनाउंसमेंट करो, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए। तो ये बड़ी बात है। खान साहब को लोग समझते हैं कि उनको सियासत नहीं आती। मेरे ख्याल में जितना उन्होंने मोमेंटम डेवलप किया, 50-60 जलसे करके आन की आन में, फिर ज़िमनी इंतखाबात जीते बार बार, फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर उसके ऊपर उन्होंने एक राइट टाइम का इंतजार था। और मेरे ख्याल में अरशद शरीफ शहीद जो है, उन्होंने खून की एक लकीर खींच दी है। लकीर के इस तरफ वाले चेहरे अलग हैं, उस तरफ वाले चेहरे अलग हैं। तो खान साहब ने इस राइट टाइम को बिल्कुल सही यूटिलाइज किया है, क्योंकि आज अरशद शरीफ, कल कोई और हो सकता है, खुदा ना खास्ता, जिसके हाथ में भी उनके उनके खून के धब्बे हैं, उनको एक्सपोज होना चाहिए। चाहे वो कीनिया के अंदर बैठे हैं, चाहे वो कोई बाहर के लोग हैं, थर्ड पार्टी है, इंडिया है, जो भी है, उसको एक्सपोज करना चाहिए, वट एवर द केस इट इज। और खान साहब उसके लिए कर रहे हैं। अगले 7-8 दिन में डेवलपमेंट्स होंगी, डेली बेसिस पे एक नई डेवलपमेंट मिलेगी, मेरी इंफॉर्मेशन है। आपको अब भी खतरा है? हम सबको खतरा है जी, हम सबको खतरा है। हम वो कहते हैं ना, माचिस की डिबिया के अंदर आप बैठे होते हैं, और उधर अगर हल्की सी चिंगारी भी जलती है ना, तो पूरी माचिस को आग लग जाती है। तो सर हम सब जो बात करने के लिए बैठे हुए हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर या नेशनल मीडिया के ऊपर, हम सब बोल रहे होते हैं, हम माचिस की डिबिया में बैठे हैं। कहीं कोई चीज ट्रिगर की, किसी को बुरी लगी, तो आग लग सकती है पूरी माचिस को। तो अल्लाह सबके लिए खैर करे, सबको खतरा है। जिन जिन के नाम थे लिस्ट, वो न्यूज बंद कर दिया गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। पाकिस्तान प्राइम न्यूज चैनल है, सबसे ज्यादा व्यूज। सोच क्या है मैं कि बंद करने से चीजें हल हो सकती हैं? आंखें बंद कर लेने से रात हो जाती है। नहीं हो। कबूतर आंखें बंद कर ले तो क्या बिल्ली से झपटे से बच जाएगा? बिल्ली के झपटे से नहीं बचेगा ना। इसी तरह से अगर किसी की आवाज अगर आप नहीं दिखाएंगे, तो आज सैटेलाइट मीडिया से ज्यादा वाइब्रेंट लोकल मीडिया है, दैट इज डिजिटल मीडिया, उसके ऊपर लोग बड़े तरीके से आते हैं। उसको रोकेंगे, ट्विटर है, उसको रोकेंगे, तो इंटरनेशनल फोरम्स आपको देख रही हैं कि आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी होते हुए इतना खतरनाक किस्म की पाबंदियां हैं। तो फिर आप किस किस को मुंह दिखाएंगे? यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जिम्मेदारों को, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काम करने वाली हुकूमत को, चाहे वो 12 जमाती इत्तेहाद है या उससे ज्यादा, उनको सोच लेना चाहिए। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत से वाबस्ता बड़ी बड़ी शख्सियात ने अपने बैग्स बांध लिए हैं, और किसी वक्त भी मुल्क से फरार हो सकते हैं। हालात ऐसे हो गए कि उनको पता है कि अगले 4-6 दिन के अंदर उनको बता दिया जाएगा कि ये अब आपकी रेड लाइन है और आप निकलें, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। पब्लिक इतनी बड़ी तादाद में जब आ जाएगी इस्लामाबाद की तरफ, तो आप कैसे उनको रोकेंगे? आप लाहौर के अंदर देख रहे हैं कितना बड़ा सुनामी उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। अब ये होते 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 अगले 8 दिन में पहुंचने लगा है इस्लामाबाद। तो सोचिए कहां कहां से लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वो क्राउड है जो खुद से निकला है, ये वो क्राउड है जिनके लिए बसें नहीं भेजी गई, बिरयानियां नान कीमे नहीं भेजे गए, वो खुद से निकला है।
जो खुद से निकला है, और बूढ़े बुजुर्ग बच्चे ख्वातीन शीरख्वार बच्चों के साथ निकली हुई हैं। यार मेरे ख्याल में दिस इज हाई टाइम फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस कंट्री के इस कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। मांग क्या रहे हैं? इलेक्शंस कराएं, इलेक्शन जो ठीक होगा वो जीत जाएगा।